हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो एसके झा की साइंस की बुक है इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में खाली स्थान पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रजातियों में खाली स्थान जीवित रहने का जो लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का जो अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। तो यहाँ पे गलत तर्क का चयन करना है, यानी एक गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो इसका जो गलत है ये हो जाएगा ऑप्शन ए। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था, यही ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा थैलेसीमिया। बच्चों का लिंग खाली स्थान से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा, तो ये हो जाएगा पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है, तो ये हो जाएगा प्रबलता। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम्स उसके खाली स्थान से प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं माता से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है, तो ये हो जाएगा या तो X या फिर Y गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिकी यानी आनुवांशिक नहीं होता है, तो ये हो जाएगा दैहिक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हैं। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की खाली स्थान जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, तो हो जाएगा 2। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज खाली स्थान की पद्धति द्वारा प्राप्त किया, तो ये हो जाएगा स्वपरागण। खाली स्थान ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया, तो ये हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में खाली स्थान बीज गोले और पीले होते हैं, तो हो जाएगा 315। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य अभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन करना है, तो इसमें से गलत बताना है, तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ, तो ये हुआ था 1884 में। एलील होते हैं, तो ये होते हैं जीन का वैकल्पिक रूप। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं जीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, तो ये हो जाएगा एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पुनर्जनन का अर्थ खाली स्थान है,
तो ये हो जाएगा छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। महिला रोगाणु जो है कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 23। मटर के पौधों में खालिस्तान कैरेक्टर जो है रिसेसिव होते हैं, तो ये हो जाएगा झुर्रीदार बीज। निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है, तो हो जाएगा झुर्रीदार बीज। मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत किस पर आधारित है, तो हो जाएगा लैंगिक जनन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने 2 प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधों के पराग के जो है छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित के लिए लिया, और दूसरा छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन 2 प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हम लोग परिणाम देखेंगे, प्रयोग 1 में लंबे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, यानी दोनों में पौधे लंबे उत्पन्न होंगे। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण जो है कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई पौधा लंबा ही होगा, भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीव युग्म विकल्पों हो या 2 जीन युग्म विकल्पी हो। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की है। तो हो जाएगा यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। तो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूरजमुखी का पौधा 6.2 से जो है 6.7 की पीएच रेंज वाली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह बढ़ता है। यदि किसी बगीचे की मिट्टी को पीएच मान 5 है तो सूरजमुखी उगाने के लिए मिट्टी में कौन सा पदार्थ मिलाया जाना चाहिए। तो मिलाया जाना चाहिए नींबू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। पीले बीजों वाले जो है तंदूक प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण जो है हरे बीजों वाले जो है प्रदुत प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से जो है क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये हो जाएगा लंबापन बौनेपन पर प्रभावी हावी था। वंशागति के नियमों का जो प्रतिपादन किसने किया। तो ये हो जाए ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की जो सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो ये हो जाएगा उन्होंने अपने संकरण में एक बार में जो है केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का जो है संकरण एक झुर्रीदार जो है पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे खालिस्तान वाले होंगे। तो हो जाए गोल और हरे बीज वाले होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हैं, देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो है पेचिश, गलसुआ, हैजा आदि जो है संक्रामक रोग भी पाचन जो है तंत्र को प्रभावित करते हैं। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण CuFO4 के घोल से होता है। मानव में सेलुलोज का जो पाचन नहीं होता है। इंसुलिन की जो है कमी के कारण जो है ये रोग हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। अगला है शुगर फ्री टेबलेट या जो है मधुकर एस्प्रेटम जो है नामक यौगिक से जो है बनता है। मधुमेह की स्थिति में रोगी की अंद्रा जो है यादाश्त में जो है कमी, अधिक प्यास, बार बार मूत्र का जो है त्याग, अधिक पसीना आ जाना आदि लक्षण हैं। अग्न्याशय रस को पूर्ण जो है पाचक रस भी कहते हैं। सिक्कम तथा जो है अपेंडिक्स दोनों ही मानव अवशेषी अंग हैं। इंसुलिन के अधिक
जो है स्रावित होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। अगला है इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में। मल में दुर्गंध किसके कारण होता है? तो इंडोल एवं जो है एस्केटोल के कारण। जठररस यानी जो है आमाशय किन जो है ग्रंथियों से स्रावित होता है? तो पाइलोरिक ग्रंथियों से। आमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्राव होता है? तो ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से। पित्ताशय पत्तियां जो है चूहा, व्हेल मछली व घोड़ा में नहीं पाया जाता है। मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का जो रंग नीला काला हो जाता है। प्रोटीन का जो परीक्षण CuSO4 से जो है किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैंगनी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है मुख से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है। वसा का जो है पाचन छोटी आंत से शुरू हो जाता है। आहार नाल तथा मुंह के स्तर सल्की एपिथेलियम से जो है ढका होता है। जहां पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है, वहां का जो है भीतरी जो है स्तर स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? ग्रासनली, बड़ी आंत, मलाशय। निगला हुआ भोजन आहार नाल के नीचे की ओर जाता है भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन द्वारा। मानव आहार नाल का सही क्रम है मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अब लोग चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का जो परीक्षण करने के लिए जो है करने के चरण नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो है दूसरा भी सही हो जाएगा और पहला भी और चौथा उसके बाद तीसरा। एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें, जो है उसमें जो है 10 बूंद जो है पानी डालें और उसे हिलाएं। यहाँ पे सबसे पहले तो दूसरा होगा। परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं। एक परख नली लें, भोजन की थोड़ी मात्रा लें, उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाएं। इसमें जो है कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें मिलाएं। उसके बाद परख नली में कास्टिक सोडा के घोल की जो है 10 बूंदें डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ये जो है सही प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही जो है प्रोसेस है। अगला है निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है क्योंकि ये जो है भोजन नली की जो है दीवार में पेशियों का संकुचन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अमीबा की जो है उंगलियों के आकार की जो है वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है। हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है, पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उन कथनों की पहचान करें जो विली को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशुओं में जो है पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम चुनें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, निगलना, उसके बाद आंशिक पाचन, जुगाली करना, जो है पूर्ण पाचन हो जाता है। सेलुलोज युक्त जो है खाद्य पदार्थ मनुष्य में जो है रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं क्योंकि ये जो है मनुष्य में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा जो है प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा स्तंभाकार उपकला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुख, उसके बाद ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, बृहत जो है दांत जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है खालिस्तान बड़ी वसा गोलिकाओं
के जो है आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो ये हो जाएगा पित्त लवण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि लार में जो है लार एंजाइम एमाइलेज की जो है कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो हो जाएगा स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की जो है उपस्थित के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए। तो हो जाएगा श्लेष्मा। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो हो जाएगा छोटी आंत। इनमें से कौन सा जो है आंत से बचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो हो जाएगा लसिका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत। अग्न्याशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को। अगला है मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी HCl बनता है। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एंटासिड, एंटासिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो हो जाएगा छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? तो हो जाएगा ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जो है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव में पित्त का जो स्राव होता है तो हो जाएगा यकृत में। बाइल का जो है स्रोत होता है तो होता है जिगर से। निम्न जानवरों में से किसकी जो है अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरगोश हो जाएगा। दांतों की जो है सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का जो है pH खालिस्तान से कम होता है तो हो जाएगा 5.5। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या जो है कहते हैं? तो ये कहा जाता है रसवेदी अभिग्राहक। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो हो जाएगा एमाइलेज। मानव शरीर में निम्न में से किसका जो है आकार यानी साइज सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा यकृत का। निम्न में से खालिस्तान ऑक्सीकरण के जो है समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो ये हो जाएगा वसा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुख जो है गुहिका मानव खालिस्तान तंत्र का एक हिस्सा है तो ये हो जाएगा पाचन का एक हिस्सा है। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया जो है फेरोमोन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रकाश डालता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से निम्न में से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा क्वासियोकर यानी क्वासियोरकर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की जो है उपस्थिति खालिस्तान का लक्षण है तो ये हो जाएगा मानव अपशिष्ट से संदूषण। पाचन तंत्र में मौजूद रस में जो है खालिस्तान शामिल होता है तो हो जाएगा HCl। हमारा दंत वल्क खालिस्तान से बना होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जो है चयापचय संबंधित है तो हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के जो है पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है तो ये हो जाएगा एंडोस्कोप। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है जिगर हो जाएगा।
मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वॉयस बॉक्स। निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है होमोडोंट जो है दांत पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा मछली में। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से जो है कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है, तो यही हो जाएगा पहला, यह एक जो है अजैविक पदार्थ है। किस प्रक्रिया के द्वारा जो है आहार नली में भोजन जाता है? तो हो जाएगा अंतर ग्रहण। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को खालिस्तान गति कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रमाकुंचन। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा वायु कोशिका। लार में खालिस्तान एंजाइम होता है, तो यह होता है एमाइलेज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम टाइलिन खालिस्तान में पाया जाता है, तो यह हो जाएगा लार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को जो है परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यह हो जाएगा ग्लूकोज में। पित्त के कार्य को खालिस्तान कहा जा सकता है, तो यह हो जाएगा पायसीकरण। अग्न्याशयी रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो यह हो जाएगा ट्रिप्सिन। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के जो है प्रकार को बताएं, तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। खालिस्तान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो हो जाएगा सेलुलोज। मानव में भोजन और हवा के लिए जो है सामान्य मार्ग है, तो हो जाएगा ग्रसनी। यकृत खालिस्तान कार्य करता है, तो हो जाएगा पाचन। गले में खालिस्तान के छल्ले मौजूद होते हैं, तो हो जाएगा उपास्थि। लार ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम स्रावित होता है, तो हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मानव पाचन तंत्र में खालिस्तान के पित्त रस का जो है स्रोत होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो हो जाएगा जाइमेज। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम जिसे कहते हैं, में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो हो जाएगा एंजाइम। लिपिड्स का जो है पाचन निम्नलिखित में से किसकी जो है उपस्थिति में होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी लाइपेज की उपस्थिति में। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में खालिस्तान होते हैं। ये विघटित होकर खालिस्तान का निर्माण करते हैं, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। स्टार्च के जल अपघटन से जो है ग्लूकोज बनने पर जो है वाला एंजाइम है, तो ये हो जाएगा एमाइलेज। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये हो जाएगा मुख से ही। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो ये हो जाएगा रेनिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टाइलिन। निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो हो जाएगा यकृत। पित्त यानी बाइल जिसे कहते हैं जमा होता है, तो ये होता है पित्ताशय में। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 जो है संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी शीर्षांत्र, मध्यांत्र, ग्रहण। खालिस्तान वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, तो ये हो जाएगा पित्त लवण।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है? तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तो ये कथन बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला जो कथन गलत है। तो डी किस में है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। मुख में मौजूद जीवाणु मुख में जो है बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं। अपच के दौरान पेट के जो है दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका जो उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके जो है आधार पर स्तंभ फर्स्ट का जो है स्तंभ सेकंड के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले को हो जाएगा आईवी और दूसरे को हो जाएगा यहाँ पे पहला। यहाँ पे दोस्तों ये कुछ छपा नहीं है, थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन है। मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे समझाया गया है ना दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे ना ए बी सी डी। तो यहाँ ए का हो जाएगा पाचन नहीं होता है, और बी का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों पहला अंकुर भोजन से जल का अवशोषण, और सी का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा तीसरा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये बने हुए हैं चित्र में। अगला है पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वांगीकरण अंतर जो है ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो ये हो जाएगा दूध। निम्नलिखित में से किस जो है खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा गुड़। आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो हो जाएगा छोटी आंत। जठरस में जो है डुबोने पर पीएच पेपर का जो है रंग कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा लाल। निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी जो है क्रिया हो रही है और कैसे? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, लयबद्ध संकुचन और पेशी वृत्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे जो है किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो ये हो जाएगा दूध। पित्तरस के जो है कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्तरस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता यानी सहायक होता है। मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की जो है कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड और चतुर्थ, यानी सी जो है नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दंत क्षय के जो है परिणाम स्वरूप खालिस्तान होता है। तो हो जाएगा कोमल दंतवल्क। निम्न में से किस जो है जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो हो जाएगा गाय। स्तंभों को सुमेलित कीजिए, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंह का हो जाएगा संपूर्ण भोजन का सेवन, और उसके बाद दांत का हो जाएगा भोजन को चबाना। जीभ का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों तीसरे हो जाएगा बी, भोजन की रोलिंग करना, और लार का हो जाएगा भोजन को निगलना। चौथे का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो हो जाएगा लार एमाइलेज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लार एमाइलेज जो है इमाइलेज खालिस्तान के 5 जो है पाचन में मदद करता है। यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, पाचन में जो है मदद करता है। ये हो जाएगा स्टार्च। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो ये हो जाएगा क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली जो है कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की जो है क्रिया के समान होती है? तो ये हो जाएगा पित्त लवणों जो है द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। HIV खालिस्तान से फैलता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा दूषित रक्त के आदान से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।